नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। आज हम सीखेंगे श्लोक। तो कुछ विद्यार्थियों को श्लोक याद करने में भी परेशानी आती है और श्लोक को समझने में भी। तो आज हम श्लोक सीखेंगे। पहले हम शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। नमन्ति, नमन्ति फलिनो वृक्षाः। जो पीछे ये विसर्ग होते हैं इसको ह का साउंड देते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। श बोलना है इसको, श और च है ना, तो शच नहीं बोलना क्योंकि श आधा है, तो इसको बोलना है श। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। तो अब इसको हम गा के याद करेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते नमन्ति फलिनो वृक्षाः। फलिन फल लगे हुए जो पेड़ होते हैं, नमन्ति झुके हुए, जैसे हम नमस्कार करते हैं, नम धातु नमस्कार करने अर्थ में, जैसे हम नमस्कार करते हैं तो हम नमस्कार कैसे करते हैं, झुक कर ही करते हैं ना। तो जिसके अंदर झुकावट होती है वही नमस्कार करता है। तो ये कहते हैं नमस्कार कि कौन करते हैं, फल से लदे हुए जो पेड़ होते हैं जिनके ऊपर फल फूल सब्जियां लगी होती हैं वही नमस्कार करते हैं, झुके हुए होते हैं। और कहते हैं गुणिनो जनाः नमन्ति, गुणों से भरपूर जो लोग होते हैं वो भी झुके हुए होते हैं। फलों से लदे हुए पेड़ भी झुके हुए होते हैं। गुणवान लोग भी झुके हुए होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई ईगो नहीं होती। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते हैं शुष्क वृक्षाश्च, और सूखे हुए जो पेड़ हैं, सूखे हुए पेड़ और मूर्ख, कहते और सूखे हुए पेड़। सूखे हुए पेड़ को आपने देखा होगा, जो सूखा होता है, ना पत्तियां होती है ना कुछ होती है, वो ऐसे खड़ा होता है बस, वो झुका हुआ नहीं होता। ऐसे ही जो मूर्ख लोग होते हैं, न नमन्ति कदाचन, ये कभी भी झुके हुए नहीं होते, तो जिनमें अकड़ होती है। अब जो फलों वाले वृक्ष, हम फल तोड़ते हैं उनसे, वो हमें फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, वो खुद भी टूटते नहीं हैं। ऐसे नहीं है कि हमने फल खींचा और उसकी टहनी टूट गई, नहीं, हम फल तोड़ते हैं और वो वैसे ही हरा भरा रहता है। ऐसे ही गुणवान लोग होते हैं, जब वो दूसरों को गुण बांटते हैं या दूसरों का भला करते हैं, तो ये नहीं कि उनके व्यवहार में कमी आ जाती है, नहीं, उनका व्यवहार और चमकदार बन जाता है। ऐसे ही जैसे हम फल तोड़ते हैं तो नए फल और लग जाते हैं। लेकिन जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, जैसे वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े रहते हैं, और उनको अगर हम तोड़ते भी हैं तो वो खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं। और ऐसे ही मूर्ख लोग होते हैं, तो ये कभी झुके हुए नहीं होते। जो नहीं झुकता है, जो समय के अनुसार नहीं ढलता है, वो मूर्ख होता है, इन सूखे पेड़ की तरह। और वो अगर किसी भी ऐसी समस्या में आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसके अंदर वो क्या होता है, टूट जाता है। तो उनके अंदर दोबारा से जुड़ने की वो ताकत नहीं रहती। इसीलिए हमें इन फलों से लदे हुए पेड़ की तरह होना चाहिए, गुणवान। कहते फल युक्ता नाम वृक्षाणाम शाखाः विनताः भवन्ति। फलों से युक्त पेड़ों की शाखाएं विनम्र होती हैं। फलों से जो युक्त पेड़ होते हैं, फलों से लदे हुए जो पेड़ होते हैं, उनकी शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांचेस, टहनियाँ, विनताः विनम्र होती हैं। उनमें विनम्रता इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि वो बिल्कुल, उनमें कोई अकड़ नहीं होती, वो सीधी नहीं खड़ी होती, वो झुकी हुई होती हैं। येषु जनेषु सर्वान् जीवान् प्रति दया परोपकारः सहनशीलता मधुरभाषणम् आदयः गुणाः भवन्ति ते स्वभावेन विनम्राः भवन्ति। कहते जिन लोगों में, येषु जनेषु, जिन लोगों में
सभी जीवों के प्रति, सर्वान जीवान प्रति, सभी जीवों के प्रति, जीवों में इस संसार का हर जीव आता है, इंसान से लेकर कीट तक, हर जीव जो इस धरती पर आया है, सभी जीवों के प्रति दया। जीवों का मतलब सिर्फ इंसान से नहीं है कि सभी इंसानों के प्रति, हर जीव से, चाहे वो छोटे से छोटी चींटी क्यों ना हो, जिन लोगों में सभी जीवों के प्रति दया, परोपकार, परोपकार होता है दूसरे का उपकार करना, सहनशीलता, मधुर भाषण, मीठा बोलना, दया, परोपकार, सहनशीलता और मीठा बोलना आदि गुण होते हैं। ते स्वभावेन विनम्रः भवन्ति, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं, हम्बल, काइंडनेस होते हैं, वो पोलाइट होते हैं। देखिए जो लोग, एक तो मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लोग स्वभाव से विनम्र होते हैं वो स्वभाव शब्द इन्होंने यहाँ पे लिखा है, स्वभाव से विनम्र होते हैं। तो जो स्वभाव होता है वो हर एक सिचुएशन में, आप किसी भी जगह हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, कहीं पर भी हो, आपका स्वभाव विनम्र ही रहेगा। आपकी मोरल वैल्यू सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि इसके साथ ये है, इसके साथ ये, इसके साथ मैं प्यार से बात करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। जो लोग मीठा बोलते हैं, जो स्वभाव से विनम्र होते हैं, वो सबके साथ ही मीठा बोलते हैं, सबके साथ ही विनम्र होते हैं। अतः वयमपि गुणयुक्ताः विनम्राः च भवेम, इसलिए हमें भी गुणों से युक्त, गुणों से भरे हुए और विनम्र होना चाहिए। हमें भी विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हमें ये बनना चाहिए। विनम्र होना बहुत अच्छी बात है, गुणों से युक्त होना चाहिए। जो अकड़ है, अहंकार है, घमंड है, उसका हमारे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारे पास कितनी ही डिग्रीज हों, हम कितने ही पढ़े लिखे हों, अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, गुण नहीं है, सहनशीलता नहीं है, किसी से बात करने की अक्ल नहीं है, घमंड है, अहंकार है, तो हमारी किसी भी जो गुण है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गुण भी अवगुण में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले आपके अंदर विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाणी है, वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कैसे बोलता है। जो वाणी है वही व्यक्ति को राजा से रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। रंक होता है गरीब, राजा को गरीब बना देती है। वाणी उसकी उससे बहुत गलत काम भी करवा देती है और बहुत अच्छा काम भी करवा देती है। तो वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर ये श्लोक में यही बताया गया है कि जो फूलों से लदे हुए पेड़ हैं वो भी झुके हुए होते हैं, गुणवान व्यक्ति भी झुके हुए होते हैं, लेकिन जो सूखे पेड़ और मूर्ख लोग हैं वो कभी भी झुके हुए नहीं होते। तो जो लोग ऐसे होते हैं अकड़ वाले, वो मूर्ख होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार ना समझें। तो इसीलिए हमें विनम्र होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये श्लोक जो है समझ आ गया होगा, और इसी के साथ मैं आपको अगला श्लोक भी समझा देती हूँ। ये श्लोक है हमारा पृष्ठ संख्या 65 पे। पुस्तक स्था, देखो पुस्तक सथा नहीं बोलना, आधा स है, स्था। पुस्तक स्था, यहाँ भी पुस्तक नहीं बोलना, आधा स है, दोनों में आधा स है। पुस्तक स्था तु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। देखो जहाँ जहाँ भी हलंत लगा हुआ है, हलंत मतलब आधा द है, इसको यद नहीं बोलना, यद। धनम नहीं बोलना, धनम। हल्का सा प्रोनाउंस करना है, जहाँ हलंत लगा होता है उसको उच्चारण बिल्कुल हल्का देना है, आधा उच्चारण करना है। तद्धनम, यद्धनम तद्धनम। कार्य काले नहीं है, कार्य काले, कार्य काले। ठीक है, तो आप इसको अगर श्लोकों को गा गा के याद करोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे पिछला श्लोक हमने याद किया था, नमन्ते फलिनो वृक्षाः नमन्ते गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते च यद्धनं कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। और इसका भावार्थ है, कहते पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। कहते पुस्तक स्था तो या विद्या, पुस्तक हो या फिर पुस्तक स्था तो या विद्या पर हस्ते च यद धनम कार्य काले समायाते। कहते जो पुस्तकें हैं आपके पास है तो बहुत सारी, लेकिन वो दूसरे के हाथ में है, धन भी दूसरे के हाथ में है। आपके पास पुस्तकें तो हैं लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हो, और जो धन है वो दूसरे पर हस्ते, पर मतलब दूसरे के हाथ में है। कार्य काले समय आने पर, समय आते आने पर, समय आने पर न सा विद्या न तद्धनम, वो धन और विद्या का कोई फायदा नहीं है अगर वो आपके पास नहीं है। कहते यदि कस्य अपि समीपे पुस्तकानि तो अनेकानि सन्ति, यदि किसी के भी पास पुस्तकें तो बहुत सारी हैं परंतु सह पठति न, परंतु वह पढ़ता नहीं है। कस्यापि समीपे धनम तो अस्ति, किसी के पास धन तो है परंतु तत् अन्यस्य हस्ते अस्ति, परंतु वह किसी दूसरे के हाथ में है। तदा आवश्यकतायां तस्य धनस्य विद्यायाः च कः अपि लाभः न भवति, तब आवश्यकता के समय उस धन का और विद्या का कोई भी लाभ नहीं होता। यदि किसी के पास पुस्तकें तो बहुत सारी हैं परंतु वह पढ़ता नहीं है, जैसे आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, कई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। किसी के पास धन भी बहुत है लेकिन उन्होंने दूसरे के हाथ में दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है कि चलो तुम ले लो, प्रयोग कर लो, या हम बैंक में एफडीज करवा देते हैं। तब क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर उस धन का और विद्या का कोई भी लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अविद्या आप पढ़ नहीं रहे हो, धन आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक समय आधारित होता है कि इस समय से पहले आप अपने पैसे नहीं ले सकते, या आप किसी को उधार दे देते हो पैसे तो वो पैसे आपको नहीं मिलते। तो इस श्लोक में ये समझाया गया है कि अगर आपके पास पुस्तकें हैं तो आप उसको पढ़ें, और अगर आपके पास धन है वो पहले जो धन आपने मेहनत से कमाया वो पहले आप अपने लिए रखें। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको दोनों श्लोक अच्छे से याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो आप ऐसे गा गा के याद कर लीजिए। धन्यवाद।